हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसमें आज हम देखेंगे जो आपकी प्रश्नावली के बचे हुए कुछ टाइप्स हैं उनको देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने सारे टाइप्स करवा दिए हैं। अब अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कुछ टाइप्स जो बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो आपका पहला टाइप ये है कि एक संख्या इस तरीके से दी होगी और आपसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि इस तरीके की ये संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे? तो वैसे तो इसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है इसको हम लिखेंगे। तो संख्या को हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। क्या हो जाएगी आपकी 7 × 13 × 11 और प्लस का 11। ये संख्या हमने लिख ली है। अब क्या करेंगे, इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि जो 11 है 11 है, ये दोनों तरफ कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका कितना बचेगा 7 × 13 और प्लस का यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो संख्या आई है इसका एक गुणनखंड 11 है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ये शायद आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूं कि कोई भी संख्या होती है तो वो अपने गुणनखंड से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ संख्याएं हैं, हम इधर लिख देते हैं। जैसे हमने ले लिया है, आपका ले लिया है 50। तो 50 के अगर आप गुणनखंड करें तो क्या बनेंगे, यहाँ पर 2 और फिर कितना बनेगा 5 10 और 5 50। तो ये क्या होगी, ये संख्या 2 अपने गुणनखंड 2 से कट जाएगी और 5 से कट जाएगी। तो प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड से क्या होती है, कट जाती है। तो यहाँ पर भी ये जो संख्या लिखी इसका एक गुणनखंड 11 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लिखेंगे दी गई संख्या का एक गुणनखंड आपका कितना है बच्चे, 11 है। तब दी गई संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः जो आपकी संख्या है 7 × 13 × 11 और प्लस का 11 एक भाज्य संख्या होगी। तो ये आपका आसान तरीका है इस तरीके की संख्या को भाज्य सिद्ध करना। तो अब एक तरीका दूसरा भी है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, यहाँ पर इनकी गुणा कर लें, 13 और 7 की गुणा करके इसको जोड़ लें और फिर जो संख्या आती है उसकी गुणा 11 से करें और एक संख्या प्राप्त करें और फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम कह देंगे कि वो संख्या भाज्य है अथवा नहीं है। तो देखिए दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो सेकेंड मेथड वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सेकंड मेथड ये है कि हम संख्या को लिख लेंगे। हम संख्या को लिख रहे हैं। संख्या को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से 11 हम कॉमन तो लेंगे ही, पहले हम संख्या लिख देते हैं जल्दी से। 11 और प्लस 11, पहले हम 11 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 7 और 13 गुणे 13 प्लस का 1। अब यहाँ पर 11 और यहाँ 7 13 7 91 हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर 11 और 91 और 1 इसकी गुणा करेंगे तो 92। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये संख्या 11 से कट जाएगी और लेकिन हम क्या करते हैं कि पूरी संख्या ही प्राप्त कर लेते हैं। तो 11 से हम गुणा कर देते हैं 92 की। तो यहाँ पर 11 दूना 22 और 11 9 99 हो जाएगा और 2 आपके जो है हो जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमने ये जो संख्या प्राप्त की, इस संख्या में आप देखिए दी गई जो संख्या है वह एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी बच्चे? भाज्य इसलिए होगी क्योंकि दी गई संख्या का, यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि दी गई संख्या का इकाई का अंक 2 है, अतः यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको इतनी ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, इतना कुछ हमारा कहने का मतलब यह है कि बच्चे यहाँ पर ये संख्या इस तरीके से प्राप्त करके आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से गुणा करके लिख देंगे यहाँ पर भाज्य संख्या। हमने यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए लिख दिया कि ये भाज्य क्यों है। भाज्य इसलिए है क्योंकि दी गई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित बच्चे क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है 2 है, और आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 2 होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है।